हमें पता है कि द सेल फॉर्म स्ट्रक्चरल। अरे भाई इंट्रो तो दे। ओह सॉरी 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 सॉरी। तो अब तक हमने देखा अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी एंड व्हाट मेक्स सेल्स लिविंग। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड एपिसोड ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमें पता है कि द सेल फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब they form their basic structure and perform all their functions. But the number of cells are different in all organisms. कुछ बहुत छोटे छोटे creatures जैसे amoeba are made up of just one cell. इन creatures में a single cell forms an entire organism, capable of performing all functions essential for life, from eating food, drinking water, growing in size, clearing up the waste material, and making more of itself. These are known as unicellular organisms. मतलब वो organisms जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं. Some other example of unicellular organisms are Chlamydomonas, Paramecium and Bacteria. कैसे इतना छोटा सा सिर्फ एक सेल से बना हुआ क्रिएचर ये सब काम कर सकता है is really fascinating. On the other hand, बड़े living organism are made of billions and billions of cells. Larger the organism, more the number of cells. These are known as multicellular organisms. Means organism made from more than one cell. These cells are so tiny कि blood की एक single drop में 200 million cells होते हैं. And the number of cells in your brain are more than the number of stars in this universe. इन organisms में बहुत डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है. लाइक ब्रेन में जो सेल्स प्रेजेंट हैं दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू थिंक. मसल में जो सेल्स प्रेजेंट हैं दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू मूव. एंड द सेल्स इन द स्किन प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी एक्सटर्नल डैमेज. बट एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऑल दीज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर वंस मेड अप ऑफ वन सिंगल टाइनी सेल. Almost all living organisms on this planet started its life as a single cell. That single tiny magical cell kept on dividing many times, eventually giving rise to an entire organism. That single cell gave rise to all other cells of that organism. हर living organism cell से बना हुआ है. But what is a cell made up of? अब हम अपने ज्ञान की गाड़ी को सेल के अंदर लेके जाएंगे. अलग अलग सेल्स के अलग अलग शेप, साइज एंड फंक्शंस हो सकते हैं, बट ये सभी सेल ऑलमोस्ट सेम चीजों से बने होते हैं. आप लोग एक सेल को एक पानी से भरे बैलून की तरह इमेजिन करो. The wall of the balloon is like the plasma membrane or cell membrane. Both are same things. And balloon के अंदर जो पानी भरा हुआ है, it's like the cytoplasm of the cell. And उस cytoplasm के अंदर एक nucleus float कर रहा होता है. The nucleus, cytoplasm and the plasma membrane are three basic components of the cell. But ये nucleus क्या चीज़ है? न्यूक्लियस के अंदर सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एक ही बात है. आप लोग जेनेटिक मटेरियल को एक रूल बुक की तरह समझो जिसमें वो सभी रूल्स लिखे हैं जिनको सेल फॉलो करता है. दीज रूल डिसाइड व्हाट विल बी द शेप ऑफ द सेल, द साइज ऑफ द सेल एंड व्हाट विल बी द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेल. एवरी सिंगल फंक्शन ऑफ अ सेल इज डिसाइडेड बाय दिस बुक ऑफ रूल्स, which is called the genetic material or DNA. And अगर genetic material या फिर DNA, याद रखना दोनों एक ही बात है, एक book of rules है, then gene एक single rule है. मतलब जैसे बहुत सारे rules मिलके एक book of rules बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारे genes मिलके genetic material या फिर DNA बनाते हैं. And जैसा कि हमें रुडोल्फ विर्चो ने बताया था, एवरी न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब एक सेल ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक सेल ने डिवाइड होकर दो न्यू सेल्स बना दिए. इंटरेस्टिंग, इजंट इट?
क्योंकि अब जो दो न्यू सेल्स बने हैं उन दोनों को भी फंक्शन करने के लिए वो रूल बुक यानी डीएनए की ज़रूरत है। सेल डिवाइड होने से पहले इस बुक ऑफ रूल्स की एक कॉपी बना लेता है एंड दोनों सेल्स को एक एक कॉपी दे देता है। अब जब ये न्यू सेल्स ग्रो करके फिर से डिवाइड करते हैं, अगेन अ कॉपी ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल इज मेड एंड वन कॉपी इज गिवन टू ईच सेल। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड व्हेनेवर द सेल डिवाइड्स, ताकि हर न्यू सेल में वो रूल बुक प्रेजेंट हो। ये तो हो गई न्यूक्लियस की बात। नाउ लेट्स कम टू आवर सेकेंड कंपोनेंट, द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक मटेरियल जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द रूल बुक प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। हम आने वाली वीडियो में हर एक ऑर्गेनेली के बारे में इंडिविजुअली जानेंगे। बट जस्ट रिमेंबर, all these organelles, cytoplasm and the nucleus are dead parts. These things are not living. But when these things interact, they form a living cell, as we explained in our previous videos. But स्कूल के टीचर से आपने कुछ ऐसा सुना होगा कि भाई सेल वॉल इज डेड बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड हाँ, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो पढ़ा था सब चीज़ें चाहे लिविंग हो या डेड एटम से बनी हुई है, बट ये आदमी इतनी देर से चलाए जा रहा है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स। इससे पहले उन लोगों को ज़िंदगी पर से एंड पढ़ाई पर से विश्वास उठ जाए, उन लोगों को मैं बता दूं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं एंड सेल के सारे पार्ट्स उसकी ऑर्गेनेलीज, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस एटम से बने हुए हैं। एटम इतने छोटे होते हैं कि एक सेल में 100 ट्रिलियन एटम्स होते हैं। अब सोचो, एक एवरेज इंसान में 15 ट्रिलियन सेल्स होते हैं एंड एक सेल में 100 ट्रिलियन एटम्स, तो एक इंसान में कितने एटम्स हुए? रहने दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो इसी के साथ हमारी सीरीज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का 3rd एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर गेटिंग रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।